एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गेमिंग कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मोस्टली बच्चे ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन में गलत करके आते हैं कि जब बल्ब सीरीज़ में है तो कौन सा पावर ब्राइटर ग्लो करेगा, कौन सा लो ग्लो करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है ये पावर से रिलेटेड ही आता है। तो पहले हम थोड़ा सा पावर के फॉर्मूलेज को देख लेते हैं, उसके बाद वील स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। तो पावर, आई नो कि आप सबको पता ही होगा पावर के सारे फॉर्मूलेज, बट पावर का मैं एक बार और सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ यहाँ पे। पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम पढ़ते आते हैं दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम, W/T। इस चैप्टर में हमने जो तीन फॉर्मूलेज और पढ़े हैं वो क्या पढ़ा है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है I²R, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है V²/R। अगर आपको पता करना है, आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूले कैसा है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक छोटा सा वीडियो में उसको सारे फॉर्मूलेज कैसे कैसे आते हैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पावर वोल्टेज इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए दो फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रेजिस्टेंस के, और फॉर्मूले दोनों सही हैं। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो कैसे पता चलता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ सीरीज़ में, सीरीज़ का क्या मतलब है, अगर हमारे जो भी अप्लाइंसेस है, जो भी बल्ब से क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमारा पावर सीरीज़ में हमें पता है कि क्या चीज़ सेम रहती है। सीरीज़ में हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो सेम रहता है, आई सेम रहता है। अगर आई सेम रहेगा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो पावर क्या फॉर्मूला होता है, I²R। अगर ये क्वांटिटी सेम है तो पावर किस पे डिपेंड करिए, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे। तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये कौन से केस में आएगा, जब हमारा फैक्टर कौन सा चल रहा है, सीरीज़। अब नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आ सकता है, पैरेलल। अब देखिए पैरेलल में हम सबको पता है क्या चीज़ सेम रहती है, पैरेलल में V सेम रहता है, V मतलब वोल्टेज। अगर वोल्टेज सेम है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई और पावर जो हो गया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो पावर इक्वल्स टू V²/R, बट बीइंग वोल्टेज कांस्टेंट वील यूज़ पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इफ द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then we will use this formula that power is directly proportional to resistance, and if it is given that it is in parallel then we'll use power is inversely proportional to the resistance। अब इसी कॉन्सेप्ट, इसी फॉर्मूले पे यूज़ करके हम लोग यहाँ पे एक या दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फिर आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बल्ब्स आपको दे रखे हैं 60, 100 या 200 वॉट के, और तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बना लेते हैं क्वेश्चन में। क्या बोल रखा है, 3 बल्ब्स, ठीक है, फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब एंड आपका थर्ड बल्ब। फिजिक्स में ट्राई किया करो कि डायग्राम बना के क्वेश्चन करो, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ आता है और ईजी भी हो जाता है क्वेश्चन। 3 बल्ब से मैंने मान लिया फर्स्ट बल्ब है, इसका वॉट 60 वॉट है, दिस इज़ आर 100 वॉट एंड दिस इज़ आर 200 वॉट। तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, इसलिए मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे नीचे कोई बैटरी लगी हुई है और हमने मान लिया ये आपका V वोल्टेज और यहाँ से करंट आई जा रहा है। देखिए पैरेलल में आई टोल्ड यू वोल्टेज सेम रहता है तीनों के लिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ अलग अलग। ठीक, चलिए तो हमारे को क्या क्या गिवन है, P1 इज़ योर 60 वॉट, P2 200 वॉट एंड P3 इज़ योर, oh sorry this is P1 now, P2 is 100 watt and क्या दे दिया मैंने, P3 इज़ योर 200 वॉट। ठीक है, 3 बल्ब्स आपको 3 पावर्स की बने क्वेश्चन में। अब देखिए मैंने भी आपको बताया था पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि P इक्वल्स टू V²/R ना, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इस क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, तो पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है, चलिए हमने ये पता लगा ली कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। किसका क्या मतलब है, पावर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। पावर यहाँ सबसे ज़्यादा किसका है, थर्ड बल्ब का, तो मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम किस बल्ब का होगा, थर्ड बल्ब का। दोबारा बता देती हूँ, पावर रेजिस्टेंस की इन्वर्सली है। इस चीज़ का क्या मतलब होता है, जितना पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। पावर सबसे ज़्यादा इस बल्ब का है तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो क्या हम लिखेंगे, सो थर्ड बल्ब विल हैव, क्या सा पावर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, विल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट बल्ब विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये समझ आया आपको, मैक्सिमम क्यों मैं बोल रही हूँ फर्स्ट बल्ब का, क्योंकि पावर सबसे कम है और अगर पावर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है,
अब हमने रेजिस्टेंस का तो पता लगा लिया, बट क्वेश्चन पूछे ग्लो कौन ज़्यादा करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ठीक है हो गया, लेकिन हमें मेनली पता लगाना है करंट के बारे में, क्योंकि बल्ब ग्लो तो उसी से पता चलेगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम सबको पता है क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। अब V इक्वल्स टू आई आर, फिर से वही बात, वोल्टेज तो सेम है तो हम करंट को इधर लेके जाएंगे, तो रेजिस्टेंस कैसा आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब हमें क्वेश्चन पूछा है ज़्यादा ग्लो कराना है, ज़्यादा ग्लो कराना है मतलब उसको करंट ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को सबसे कम रखना पड़ेगा क्योंकि करंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेक करो जल्दी से, रेजिस्टेंस किसका कम आया था, थर्ड बल्ब विल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर मिल चुका है। क्या लिखेंगे, हेयर थर्ड बल्ब हैव मिनिमम रेजिस्टेंस विच मीन्स हैव मोर करंट, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस एंड करंट विल बी मोर, हेंस विच बल्ब विल ग्लो, द थर्ड बल्ब, विच वन इज आवर थर्ड बल्ब, 200 watt, हेंस 200 watt बल्ब विल ग्लो मोर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने मेन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है एंड 100% आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए हम अब करते हैं एक और क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन क्या है, आपको दो बल्ब्स दे रखे हैं 50 वॉट एंड 220 वोल्ट, रेटिंग्स दे रखी है और एक बल्ब का रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट। कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कब, एक बार उसे सीरीज़ में कनेक्ट करो और एक बार पैरेलल में। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों पार्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों बल्ब्स को हमने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज़ में। चलिए अब अगर हमने दोनों बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो जल्दी से मेरे को बताइए सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है। सीरीज़ में आपका क्या सेम रहता है, करंट। कैसे हम बल्ब बनाते हैं, एक बल्ब आपका ये रहा और एक बल्ब आपका ये रहा, सीरीज़ में कनेक्ट करा एंड दिस इज योर वोल्टेज बैटरी एंड दिस इज योर 50 वॉट एंड दिस इज योर 100 वॉट। और वोल्टेज की रेटिंग्स कितनी है दोनों पे, 220 वोल्ट है। यहाँ से हमारा करंट जाएगा, दोनों पे सेम करंट जाता है, वोल्टेज दोनों पे अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर सीरीज़ है, पावर के फॉर्मूले कौन कौन से बताए थे, I²R एंड दूसरा बताया था V²/R। बट क्योंकि ये सीरीज़ है तो सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट। तो इसलिए हम पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, पावर इक्वल्स टू I²R। करंट यहाँ पे क्या है हमारा, सेम रहता है, सीरीज़ कनेक्शन है, तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है R के, इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बल्ब 1 है, ये हमारा बल्ब 2 है। तो यहाँ पे पावर 2 वाले बल्ब का ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर bulb 2 will have more resistance। रीज़न आपको पता ही है क्यों है, तो यहाँ पे बल्ब 2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा है तो हमारे पास ये तो पता चल गया रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बट वही बात है फिर सेम चीज़ एज V इक्वल्स टू आई आर। आई टोल्ड यू V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि क्या चीज़ सेम है इस बारी, करंट हमारा वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। क्योंकि करंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है। रेजिस्टेंस कौन से बल्ब का ज़्यादा है, सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेयर बल्ब 2 हैव मोर रेजिस्टेंस, therefore it have less current। इसका क्या मतलब है, इसमें करंट कम जाएगा, इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, और जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा वही बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, हिंस 50 वॉट बल्ब विल ग्रो मोर। आपको लॉजिक समझ आया मैंने कैसे समझाया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। पावर सीरीज़ में रेजिस्टेंस की डायरेक्टली होती है और जिस बल्ब का पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसमें भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो बल्ब में कभी भी करंट ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर 50 वॉट आएगा। सेकेंड पार्ट में सिमिलर चीज़ है, बस चेंज क्या करा है, जब हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया है। और आई टोल्ड यू पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहने वाला है। तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू V²/R। इस चीज़ से हमें क्या पता चलेगा, पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस चीज़ का क्या मतलब है, पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से, हेयर
पावर ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। हेयर 100 वॉट बल्ब या फिर बल्ब 2 कुछ भी लिख दीजिए, विल हैव, पावर ज़्यादा है रेजिस्टेंस कम होगा, विल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस मिनिमम मिल गया तो फिर से वही चीज़, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, कहाँ से, V इक्वल्स टू आई आर से। तो रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट ज़्यादा होगा। हेयर करंट विल बी मोर इन 100 वॉट बल्ब, therefore हम क्या लिखेंगे, therefore 100 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर। अब देखिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस करने में कितना चेंज आ जाता है। सीरीज में 50 वॉट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है और पैरेलल में 100 वॉट वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इस कॉन्सेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो. Do press the like button and subscribe. Thank you.